शानदार आपने बात कही। अच्छे मिड कैप्स, बॉटम अप अप्रोच ये रखेंगे तो फायदा होगा। कोई अगर सिलेक्ट सेक्टर्स या स्टॉक्स के नाम अगर आप शेयर कर सके तो सर हमारे दर्शकों का खूब भला हो जाएगा। कम से कम अगर हमें पता चले कौन सी सेक्टर के अंदर सब सेक्टर्स पर आपकी नजर है तो थोड़ी मदद होगी हमारे दर्शकों की। जरूर। तो अगर देखें तो अगर कंज्यूमर क्षेत्र है वो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे जो एक बोलते हैं एक सस्टेनेबल और ड्यूरेबल क्षेत्र है। तो उसमें जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी कंज्यूमर अप्लायंसेस में है, किचन अप्लायंसेस है, तो वो सारे क्षेत्र बहुत अच्छे करेंगे। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये जो कॉन्सेप्ट्स जो अभी अपनी एक नॉर्मल लाइफ में, एक रूटीन लाइफ में हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारे जो क्षेत्र है उसके जो लीडर्स है उन लीडर्स पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि टीटी के प्रेस्टीज है, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, केपेबल मैनेजमेंट है और बिजनेस लीडर है हर एक जो क्षेत्र है। ना ही प्रेशर कुकर्स बट किचन अप्लायंसेस और बाकी भी होम अप्लायंसेस में भी एक बहुत ही मजबूत और लीडिंग प्लेयर है। ये हमारे पोर्टफोलियोज में ये एक पोजीशन भी है, तो ये बहुत अच्छी है। दूसरी है जो अभी कोरोना के चलते हुए हेल्थ, वेलनेस, पर्सनल केयर जो क्षेत्र है वो भी उनके भी प्रोस्पेक्ट्स और भी अच्छे हुए। तो उसमें एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है केडिला ग्रुप की, जाइडस वेलनेस करके। ये कंपनी ने लास्ट ईयर एक एक्विजिशन करके अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ाया है, डाइवर्सिफाई किया है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत एक अच्छी कंपनी है और जो लॉन्ग टर्म में अगले 3 से 5 साल में इसके लिए भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की, तो उसमें जो लीडर है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये भी हमारे पोर्टफोलियो की एक पोजीशन है और हमारा ऐसा मानना है कि जो जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्षेत्र है उसके लिए वृद्धि का जो दर है वो और भी अच्छा हो सकता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्ले, फंडामेंटली साउंड, हाई क्वालिटी प्ले हो सकता है। तो कुछ ये जो एग्जांपल्स है कंज्यूमर अप्लायंसेस, कंज्यूमर स्टेपल्स, जनरल इंश्योरेंस में जो मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो में इनकी एक अच्छी पोजीशन, अच्छी एक स्थान होनी चाहिए। मजा आ गया सर आपसे बात कर और शुक्रिया, आपने कुछ बढ़िया नाम भी बताए अंत में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जाइडस वेलनेस, और आपके बात करते ही देखिए आपकी बात का वजन लोगों ने देखिए इन शेयरों में पोजीशंस लेनी शुरू कर रहे हैं और ये स्टॉक्स इस समय आपको स्क्रीन पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आप एक बार फिर से आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको 10 के दमदार ट्रेड्स इस समय देंगे, तो उनको जोड़ते हैं। और मुझे नीरज भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, नया खिलाड़ी भी थोड़ी देर में हम देंगे, लेकिन गेस्ट फर्स्ट कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो हमारे दोनों नए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं। तो लाइए डायरेक्टर साहब, दोनों ही एक्सपर्ट्स को, ये देखिए जाइडस वेलनेस तो अब भागता हुआ नजर आ रहा है। श्रीकांत जी और चंदन जी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी कोटक सिक्योरिटीज से, चंदन जी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। श्रीकांत जी बताइए कहां सिक्सर लगाएंगे इस समय, दो स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हो। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए वैसे आज का जो मार्केट है उसका ट्रेंड काफी क्लियर कट ब्रेकआउट फॉर्मेशन जैसा बना है, और अगर ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन बना है तो मार्केट मुझे लगता है कि शायद 10,150 10,200 के काफी नजदीक जा सकता है आने वाले 1 या 2 दिन में। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो इंडेक्स हेवी वेट्स है हमें उनके ऊपर दाव लगाना जरूरी है। HDFC लिमिटेड जो 1822 1823 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 1900 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस हमें रखना है 1770 रुपए का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो एक ब्रॉडर मार्केट है वो डेवलप हो रहा है कई दिनों से इनफैक्ट, और उसमें जो सबसे बढ़िया और पसंदीदा स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेशन काफ़ी क्लियर कट करेक्टिव पैटर्न वाला बना है और उस करेक्टिव पैटर्न में से अभी ये रिकवर हो चुका है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि 144 या 145 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इंडिया सीमेंट एक मिड कैप कैटेगरी से हमने स्टॉक लिया है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 127 रुपए का। ये राय आपको मिल रही है श्रीकांत चौहान साहब से, 2 लॉन्ग कॉल्स, इंडिया सीमेंट और HDFC फ्यूचर्स। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका चंदन जी। फिलहाल आपके सामने निफ्टी लगभग 175 अंक ऊपर चल रहा है 9,990 पर। बैंक निफ्टी आपके सामने 508 अंक की तेजी दिखा रहा है 20,000
420 के आसपास। बताइए क्या आपके दिन भर की स्ट्रैटेजी होगी इन दो इंडिसेस के लिए, और अपनी दो स्टॉक पिक्स भी शेयर कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगातार पिछले 5 दिन से लोअर हाइज बना रहा था, यानी कि 5 दिनों से उठापटक में किसी भी प्रीवियस डे का हाई नहीं निकाल पा रहा था। आज पहली बार 5 दिनों के बाद में पहली बार किसी प्रीवियस डे के हाई, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था 9943, उसको ऊपर गैप अप ओपनिंग होके अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वापस पॉजिटिव एक्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोअर हाइज को निगेट किया है, इसके लिए यहाँ पे मोमेंटम वापस तेजी की तरफ इंटेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की है कि 3 दिन पहले जब मार्केट जोर से गिरा था, वहां से जो रिमार्केबल रिकवरी हो रही है, साफ संकेत दे रहा है कि बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति है वो इंटेक्ट रहेगी। दूसरा, वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखें, आज के दिन इंडिया विक्स में काफी बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स है वो लगभग आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से करेक्ट होके आज लगभग वापस 31 तक चला गया। आज 4% का डिप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गिरता हुआ वोलेटिलिटी इंडेक्स और बाजार का जो पॉजिटिव प्राइस सेटअप है वो बता रहा है कि बाजार 10,100 तक जाना चाहिए। तो 9889 यानी कि लगभग 9900 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 10,040 और 10,180 तक के टारगेट बनने चाहिए। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट है वो 20,000 के आसपास है। कोई भी 100-150 पॉइंट का डिप आता है 20,000 के आसपास खरीदना चाहिए। 20,500 20,700 तक के लेवल बनने चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा हिंडाल्को। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर में यहाँ पे स्ट्रेंथ है और सब में बाइंग इंटरेस्ट बनी है। और हिंडाल्को की बात करें तो इमीडिएट वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 3 दिनों से अपने आप को ये 135-140 के जोन को होल्ड करके डिसाइसिव ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो हिंडाल्को पे 149 के छोटे से स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 160 का टारगेट रहेगा। दूसरा काउंटर है वो ग्रेनुअल्स है। ओनली यहाँ पे टेक्निकल राइज है, फंडामेंटल हम यहाँ पे नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, बट टेक्निकली काफी अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। कल के कंसोलिडेशन के बाद में जो आज वापस एक क्रॉसओवर और प्रीवियस डे का हाई निकाला है, लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बनने चाहिए। ग्रेनुअल्स पे खरीदारी की सलाह है। 230 के टारगेट, 208 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है।